तो T20 वर्ल्ड कप में आज एक जबरदस्त मुकाबला है। माहौल में टेंशन है, उम्मीदें आसमान पर हैं, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि अगले राउंड में अपनी जगह पक्की करने की है। सुपर 8 की लाइनअप लगभग तैयार थी, बस एक स्पॉट खाली था और सवाल यही था कि ये आखिरी टिकट किसका होगा, कौन होगी वो 8वीं टीम। चलिए सीधे इस मैच की कहानी में उतरते हैं। तो इस विनर टेक्स ऑल मैच में आमने सामने थे पाकिस्तान और नामीबिया। ये एक सीधा नॉकआउट मुकाबला था। जो जीता वो सुपर 8 में और जो हारा उसका सफर यहीं खत्म। टॉस का सिक्का उछला और गिरा पाकिस्तान के फेवर में। कैप्टन ने एक पल भी नहीं सोचा, फैसला था सीधा बैटिंग का। प्लान बिल्कुल साफ था, स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगाओ और नामीबिया पर प्रेशर डाल दो। और उन्होंने किया भी बिल्कुल वही। स्कोर देखिए 199। T20 में 200 का टारगेट, वो भी एक नॉकआउट मैच में। ये स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। पर इतना बड़ा स्कोर बना कैसे? इस स्कोर का हीरो कौन था? इस तूफानी पारी के पीछे था एक ही नाम, साहिबजादा फरहान। और क्या कमाल की पारी खेली है। ये नंबर देखिए, 100 सिर्फ 57 गेंदों में। इस शानदार सेंचुरी के साथ फरहान 2026 T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। जबरदस्त। देखिए, फरहान ने तो एंकर रोल निभाया ही, लेकिन इस टेबल में एक और चीज गौर करने वाली है। शादाब खान आखिर में आकर सिर्फ 4 गेंदों में 14 रन। वही छोटी सी लेकिन एक्सप्लोसिव पारी थी जिसने स्कोर को 199 तक पहुंचा दिया। गेम चेंजर। तो स्टेज सेट था, नामीबिया के सामने 200 रन का पहाड़। क्या उनके बल्लेबाज इस प्रेशर को झेल पाते? क्या ये चेस पॉसिबल था? चलिए देखते हैं कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई उनकी पारी। ये जो बार चार्ट है ना, ये पूरे मैच की कहानी एक झटके में बता देता है। एक तरफ पाकिस्तान का 199 और दूसरी तरफ नामीबिया सिर्फ 97 पर ऑल आउट, मतलब 102 रन से एक तरफा जीत पाकिस्तान के नाम। और ये चेज तो मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाया। पावर प्ले से ही विकेट्स गिरनी शुरू हो गए। ये टाइमलाइन देखिए, लगातार विकेट्स का सिलसिला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने प्रेशर बनाए रखा और नामीबिया को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। और वो 14वां ओवर, जहां एक के बाद एक 3 विकेट्स गिरे, बस वहीं पर मैच खत्म हो गया था। और यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। रिक्वायर्ड रन रेट 19 से भी ऊपर चला गया था। आखिरी 36 गेंदों पर 119 रन। T20 में कुछ भी हो सकता है, पर ये लगभग नामुमकिन था। तो नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। पाकिस्तान ने 102 रन से ये मैच जीत लिया और इस जीत के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपनी जगह सीमेंट कर ली। तो पाकिस्तान की इस जीत के साथ ही सुपर 8 की 8 टीम्स फाइनल हो चुकी हैं। अब टूर्नामेंट अपने सबसे एक्साइटिंग फेज में एंटर कर रहा है। तो ये रही वो 8 टीम्स जो अब टाइटल के लिए लड़ेंगी। इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसे बड़े नाम तो पहले से ही थे। अब पाकिस्तान के आने से ये कंपटीशन और भी टफ हो गया है। अब शुरू होगा असली खेल। और इन 8 टीम्स को इस तरह से 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप 1 में देखिए, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। काफी तगड़ा ग्रुप है। दूसरी तरफ ग्रुप 2 भी कम नहीं है, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका है। मतलब हर मैच एक वर्चुअल नॉकआउट जैसा होने वाला है। तो अब आगे क्या होगा? सुपर 8 का स्टेज बिल्कुल सेट है। हर टीम अपने ग्रुप में 3 मैच खेलेगी और इनमें से जो टॉप 2 टीम्स होंगी वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। यहां से एक भी हार बहुत महंगी पड़ सकती है। और आगे आने वाले कुछ मैचेस तो मतलब ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं। 22 फरवरी को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में, फिर 24 को इंग्लैंड और पाकिस्तान की टक्कर और 1 मार्च को कोलकाता में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इन मैचेस पर तो पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। तो सुपर 8 की लाइनअप फाइनल है। सारी टॉप टीम्स तैयार हैं। अब सवाल बस एक है, इन 8 में से T20 का नया चैंपियन कौन बनेगा? असली जंग तो अब शुरू हुई है।